नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बिहार से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। एएसआई हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर केस में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी जो है पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर केस में आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी खबर। बिहार से एएसआई हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर केस में आरोपी का एनकाउंटर किया गया है और इस एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी के पैर में गोली लगी है। जहां एएसआई की हत्या जिस तरीके से की गई और दो पक्षों के बीच का विवाद था, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने धारदार हथियार से एएसआई पर हमला कर दिया और इस हमले में एएसआई ने दम तोड़ दिया। और अररिया के बाद मुंगेर में ये घटना देखने को मिली। एक और एएसआई की हत्या से बिहार दहल उठा है और हमले में घायल हुए एएसआई की मौत हो गई। और 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या की गई है। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी। अररिया में भीड़ ने एक एएसआई की जान ली और अब मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या कर दी गई। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी अब घायल हुआ है। मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी घायल हुआ है। और अररिया में भीड़ ने एक एएसआई की जान ली और अब मुंगेर में भी जो है यही स्थिति देखने को मिली। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी जो है घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई थी, मुंगेर में होली के दिन 2 पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला था और इस विवाद के दौरान पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर मौजूद भीड़ ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था और जिसमें एक एएसआई के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था और इस हमले में एएसआई की जान चली गई थी और मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही थी और मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। मुंगेर में एएसआई का मर्डर, उससे जुड़ी ये जो कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी एएसआई संतोष सिंह के साथ, जिसमें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको पटना से इलाज के बाद यहाँ पे लाया गया है, जो उनकी पार्थिव शरीर है। और कल रात ही में इस घटना के बाद छापेमारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जो कि नंदलालपुर गाँव के जो एक परिवार है जिसके द्वारा घटना किया गया है। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी उसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिनपे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। कारण डेथ का संभवतः हेड इंजरी से होना प्रतीत होता है। अच्छा सर, जो गहराई था, जो बोला कि जख्म के भी निशान है, कई जगह जख्म के निशान है, कई देखें मुख्य जो जख्म है वो सारे स्कल पे हैं। 4 से 5 जख्म हैं और वही कारण है मृत्यु। क्या चीज से उन पे मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। तो सब किस तरह से सर मतलब उन पे हमला किया गया, तो क्या लग रहा था कि मतलब वो बच्चे का उम्मीद नहीं था? नहीं, जिस तरह के उन जख्म दिख रहे हैं इससे बचने की संभावना कम दिख रही है।
उसके सब लगभग सब सिर में ही चोट या सिर से अन्य कई नहीं, जो जितनी गंभीर जख्मे हैं वो सारे सिर पे हैं। जो हाथ में छिटपुट जख्मे हैं वो लगता है कि गिरने उड़ने से हुए। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रितेश, जानकारी आपसे चाहेंगे सबसे पहले इस पूरी मुठभेड़ को लेकर, किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली मुख्य आरोपी को लेकर और उसके बाद जो है मुठभेड़ हुई? कि सबसे बड़ी बात है कि कल जो संतोष कुमार एएसआई जिनकी हत्या अपराधियों ने कर दी थी, वो गए थे, सूचना मिली थी कि शराब पीकर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। आईटीसी एक इलाका है मुंगेर में, वहां पर गए। जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ हैं कि आप देखिए कि लोहे का जो रॉड होता है उससे उनके सर पे कई सारे वार, अनगिनत वार किए और मौके पर ही जो एएसआई हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद उनके शव को घसीटा गया। मीन्स आप जितनी भी निंदा करें वो कम है। इस घटना को लेकर विभत्स तरीके से उनकी हत्या की गई। उसके बाद जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मी की हत्या होगी तो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनमें आक्रोश होगा। तो जो लिहाजा मुंगेर के जो एसएचओ हैं वो पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ उस गांव में, आईटीसी गांव में पहुंचे अपराधियों को पकड़ने के लिए। जो मुख्य आरोपी है गुड्डू यादव और अन्य, उन्हें पकड़ा गया। लेकिन देखिए कि